वेलकम बैक दोस्तों, मैं शुभम मौर्य एक बार फिर आपकी यूट्यूब चैनल गूगल एकेडमी हिस्ट्री पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्या कहता हूं लेकर आया हूं इंग्लिश का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो क्या कहते हैं एकदम बेसिक होगा और जिसको कुछ भी नहीं आता है उससे भी आज क्या होगा, ऐसा लगेगा हाँ कि मुझे भी कुछ आने लगा है। दोस्तों, देखेंगे क्या आज एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, दो चीज़ें तो एकदम निश्चित है होंगी। जैसे क्या, पहला नंबर तो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट। पहले नंबर पे क्या होगा, सब्जेक्ट आपका होगा। फिर दूसरा क्या होगा, वर्ब होगी। और तीसरे नंबर पे आ जाता है क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर मान लो दोस्तों क्या है कि हम लोग किसी के पास फ़ोन लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति क्या करे, हमारा कॉल रिसीव करे। ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉल उठाए। हाँ, लेकिन क्या होता है, कुछ व्यक्ति का क्या होता है, फ़ोन होता है जो क्या होता है, आने पर क्या होता है, हमें लगता है इसका फ़ोन आ जाएगा तो हम इसका क्या करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे और इससे ज़रूर बात करेंगे। उसी तरह कुछ वर्ब होती हैं जिसके साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है। लेकिन क्या है कि सेंटेंस में ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट हो, लेकिन कुछ वर्ब जो होती हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट की मीनिंग होती है क्या कहते हैं, कर्ता। क्या होता है दोस्तों, कर्ता होता है। यानी कि दोस्तों कर्ता क्या होता है, काम करने वाला। यानी कि जो काम करने वाला होता है वही क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हुआ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, कर्ता। तो ये जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, ये सब्जेक्ट दो प्रकार से होता है। पहला क्या है, पहला होता है आपका नाउन, दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। आपको दोस्तों अधिकतर क्या होंगे, कर्ता दो ही मिलेंगे। पहला तो क्या होगा, नाउन होगा, दूसरा प्रोनाउन। इससे अलग आपको कर्ता और कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरे नंबर पे अगर होगा तो उसके लिए आपको और अधिक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी इतना ही जानिए कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, दो होते हैं, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। और सब्जेक्ट की पहचान करने का एक तरीका और है, कैसे पता करें वाक्य में सब्जेक्ट है या नहीं। यह कौन का प्रश्न करने पर मिलता है, ये लिखा हुआ है दोस्तों एरो करके, कि ये जो क्या होता है, ये जो क्या होता है, कर्ता होता है। यह कौन का प्रश्न करने पर मिलता है। यानी कि अगर आप वाक्य कोई लिखा उसमें कौन का प्रश्न करोगे तो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो पता चल जाएगा कि हाँ सब्जेक्ट इसमें क्या है। फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला क्या रूल है, और इसमें दिया है इसके आगे, इसके आगे अगर कोई सब्जेक्ट है तो वह क्या होगा, दिमाग का खेल। यानी कि दोस्तों क्या होगा, अगर ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को अगर छोड़कर कोई और सब्जेक्ट होगा फिर किसका है, दिमाग का खेल होगा। यानी कि उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइंड का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों क्या है, माई फ्रेंड इज वाचिंग टेलीविज़न। यानी क्या है दोस्तों, इसमें देखो टेलीविज़न देखने का काम कौन कर रहा है, मेरा मित्र। तो मेरा मित्र क्या हो गया दोस्तों, ये बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया है। क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। ये क्या बन गया है आपका, जो ये माई मित्र है, माई फ्रेंड है, ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया है। आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चमेली, चमेली इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यानी कि चमेली गाना, एक गाना गा रही है या एक गीत गा रही है। तो क्या है, ये जो चमेली हुए गाने का काम कौन कर रहा है, चमेली। तो चमेली हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गई। फिर नेक्स्ट है, यू आर वर्किंग हार्ड, तुम कठिन काम कर रहे हो। तो यहाँ जो यू हुआ ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा
सब्जेक्ट हुआ। ये यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट है प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों प्रोनाउन है। और इसके बाद और ये जो चमेली था ये चमेली आपका नाउन था, और यू क्या था यू आपका प्रोनाउन आता है। यू क्या आता है प्रोनाउन में आता है। फिर आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर बताना इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो लिखा है देयर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी न्यू स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट क्या है। जिस भी व्यक्ति को पता होगा या जिस भी दोस्त को पता होगा इसका क्या करेगा कमेंट में आके क्या करेगा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट में हमें देंगे, जिसको पता होगा, नहीं तो हम आगे बता रहे हैं। तो आंसर क्या है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्यों नहीं है, अब देखो आगे हमने लिखा है सब्जेक्ट क्यों नहीं है। इसमें डमी सब्जेक्ट, नकली सब्जेक्ट, यानी कि ये जो क्या है इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है इसमें डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है नकली करता, मतलब दिखावटी करता। और ये सब्जेक्ट के स्थान पर, और ये सब्जेक्ट के स्थान पर उसकी ज़रूरत पूरी करता है। यानी कि दोस्तों क्या होता है इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर क्या करता है उसकी ज़रूरत को पूरी करता है। यानी कि क्या है नकली सब्जेक्ट है। आगे फिर देखेंगे बहुत से विद्यार्थी हैं, यानी कि दोस्तों ये जो क्या था लिखा था देयर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी बहुत से विद्यार्थी हैं। इसमें तो आपको सब्जेक्ट दिख नहीं रहा। फिर आगे है देयर आर 2 काउज, इसमें भी सेम क्वेश्चन वही है। इसमें भी आपका क्या है सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है तो कौन सा है डमी सब्जेक्ट। फिर आगे लिखा है दोस्तों इसमें एक एग्जाम्पल और लिखा है माई फ्रेंड एंड माई इंजीनियर हैव प्रेजेंटेड देमसेल्फ इन द क्लास। यानी कि क्या है दोस्तों मेरा मित्र और जो मेरा इंजीनियर है वो क्या है क्लास में उपस्थित हैं या हो चुके हैं। तो क्या है दोस्तों तो ये जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों 2 प्रकार से भी हो सकता है, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल। अगर दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा प्लूरल हो जाता है। वो कैसा हो जाता है प्लूरल हो जाते हैं। जैसे यहाँ क्या है अगर 2 नाउन को जोड़ देते हैं तो प्लूरल वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन 2 नाउन को अगर एंड से जोड़ देते तो ये कैसे सब्जेक्ट बन जाएंगे प्लूरल। जैसे माई फ्रेंड एंड माई इंजीनियर, यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों क्या है एंड से जुड़ा है, तो ये आपका कैसा है प्लूरल, और ये कैसा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो जैसे देखिए राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम और श्याम खेल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसको आप लोग कमेंट में बताना इसमें सब्जेक्ट है या नहीं। सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे है सब्जेक्ट पहचानने सबसे आसान तरीके से। यानी कि दोस्तों क्या ये जो सब्जेक्ट है इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है तो लिखे हैं हमने दोस्तों आगे दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस ले लो चाहे, ठीक है ना दोस्तों। आप दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस ले लो, चाहे वो नाट वाला हो या बिना नाट वाला हो, पहला वर्ड क्या होगा उसका पहला वर्ड क्या होगा सब्जेक्ट होगा, चाहे नाट वाला हो चाहे बिना नाट वाला। तो क्या होगा उसका पहला अक्षर क्या होगा पहला शब्द क्या होगा सब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए यू आर रीडिंग हेयर, यानी कि दोस्तों इसकी मीनिंग पर मत केयर करो, क्या है यू
आर मेनी हेयर। अभी तो हमें सब्जेक्ट पहचानना है केवल, तो यू हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये जो यू है यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये बिना नाट वाला था और ये नाट है। नाट में क्या है, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखो नॉट लगा है। हमने बताया था अफर्मेटिव लीजिए, चाहे वो नॉट वाला हो और बिना नॉट वाला, ये भी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू एंड आई, यू एंड आई हैव डन दिस टास्क। इसमें भी देखिए दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा है, अभी हमने बताया था कि क्या होगा, दो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, एंड से जोड़ने पर वो क्या होते हैं, आपके प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। यहाँ देखिए दो प्रोनाउन को जोड़ा गया है, ये आपका जुड़ गया दो प्रोनाउन, तो ये आपका क्या है, यही सब्जेक्ट है ये दोनों। और दोस्तों यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जुड़े हों, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस मतलब क्या होता है, मिश्रित यानी कि मिले जुले जो होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे देखिए डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी। यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, यू आपका यहाँ सब्जेक्ट। अब कहोगे कि हमने तो अभी बताया था आपको, क्या क्या बताया था कि किसी भी वाक्य का पहला अक्षर क्या होगा, अगर अफर्मेटिव और निगेटिव हो तो उसका पहला अक्षर ही क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये वाक्य आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में जो होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। हमने लिख दिया है दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें क्या होता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, प्राप्त करना है या ढूंढना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर जाना पड़ेगा। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखो, पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तीसरा नंबर है व्हाई डू यू प्ले हॉकी। इसमें देखिए पहले नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर दोस्तों क्या है, ये आपका तीसरा नंबर है। तो यहाँ पे देखिए यू आपका क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है। यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी कि दोस्तों अगर अफर्मेटिव का क्या हो, नॉट वाला और बिना नॉट वाला रहेगा तो सब्जेक्ट पहले स्थान पे मिलेगा। अगर वो इंट्रोगेटिव हो गया तो उसमें सब्जेक्ट आपको दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हों सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।